यमुनानगर के वार्ड नंबर 10 में प्रशासन की लापरवाही की कितनी बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो आप यमुनानगर के जिला वासियों के होश उड़ाने वाली है। वार्ड नंबर 10 की जनता सरकार के आगे, पार्षद के आगे, मेयर के आगे चीख चीख कर गुहार लगाती रही, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। लेकिन आज क्या होता है वार्ड नंबर 10 की गली नंबर 10 में दोस्तों, पानी की निकासी ना होने की वजह से एक व्यक्ति, जी हाँ, एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली जाती है। और उस व्यक्ति के साथ जो हादसा बीता है, वाकई में ही होश उड़ाने वाला हादसा है। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति के घर की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। रात का समय हो चुका है और यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की टीम वार्ड नंबर 10 की गली नंबर 10 में पहुंच चुकी है। ये उस व्यक्ति का घर है जिस घर में पिछले ना जाने कितने समय से पानी की निकासी ना होने के कारण घर के अंदर तक जल भराव की समस्या है। और पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ बड़ा हादसा हो चुका है, वो व्यक्ति इसी गंदगी की वजह से परेशान होकर, गंदगी का शिकार होने की वजह से, बीमारी का शिकार होने की वजह से वो व्यक्ति दम तोड़ देता है। तो दोस्तों, प्रशासन के आगे, पार्षद के आगे, सरकार के आगे लगातार वार्ड नंबर 10 की जनता चीख चीख कर न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं, कोई भी ऐसा पार्षद या कोई भी पद पर बैठा ऐसा नेता नहीं जो मौके का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचा हो। तस्वीरें देख सकते हैं, समय रहते अगर प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई हुई होती तो आज एक 16-17 साल की उम्र का बेटा अपने पिता को ना खोता, एक बुजुर्ग मां के सर से उसके ही बेटे का साया ना उठता। और ऐसी बुजुर्ग माता जिसके पास से पहले उन्होंने अपने दामाद को खोया, उसके बाद अपनी बहू को, और अब जाकर वो अपने बेटे को खो चुकी हैं। माता इतनी बुजुर्ग है कि परेशानियों की वजह से और इस गंदे पानी की वजह से उनकी बॉडी जो है या उनके पैर जो है वो गल चुके हैं। बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन तस्वीरें जरूर आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल वार्ड नंबर 10 के गली नंबर 10 की जनता परेशान होकर आप सभी के आगे एक बार फिर से आप लोगों के पास अपने दिल की बातें रखने वाली है। मेरी आप लोगों से यही अपील, इस खबर को शेयर करें। बहुत सी महिलाएं यहाँ जुड़ी हैं, मैं एक बार महिलाओं से जान लेती हूँ क्या समस्या थी, जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ है, क्या नाम था, क्या उम्र थी, क्या काम करते थे वो। सबसे पहले कौन बात करे? मेरा नाम किरण सचदेवा। किरण सचदेवा। हाँ। किरण जी, हमारे आंटी जो हैं वो कम से कम इस टाइम 90 साल के हैं और उनका बेटा इस गंदगी की वजह से उसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया और आज उनकी डेथ हो गई है। और उनकी बीवी की डेथ भी पिछले साल ही हुई है। उनका एक बेटा है छोटा सा जो पढ़ता है, आज वो एक बुजुर्ग लेडी हैं और उनका एक पोता। आज देखिए इस घर की तस्वीर को, जिसके घर में अंदर पैर रखने की जगह नहीं। और जब डेड बॉडी आई एम्बुलेंस में, वो अपनी माँ जो है वो अपने बच्चे को देख नहीं पाई और उसको बाहरी बार संस्कार वाली जगह पे शमशान घाट में लेके गए हैं। उस बच्चे को घर में अंदर जाने की अनुमति ही नहीं मिल सकी कुदरत की तरफ से। आप देखिए आंटी, ये जल भराव की समस्या कब से आ रही है? ये बहुत समय से है जी, बहुत समय से है। यहाँ पे सारे पाइप बंद पड़े हैं, कोई निकासी नहीं है, सब प्लाट जो है सब गंदगी से भरे पड़े हैं। आंटी, क्या संजीव जी के साथ जो ये हादसा हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? बहुत परेशानी थी उन्हें, वो बीमार पड़े गंदगी की वजह से, उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, पानी भर गया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। कल को उनके खून की उल्टी आई, उनके पीजीआई ले जाया गया, वहीं पर उनकी डेथ हो। कोई और आगे आएगा? हाँ जी, आप बताएं क्या हुआ है, कैसे हुआ उनके साथ इतना बड़ा हादसा? क्या पार्षद की नॉलेज में ये चीज नहीं है कि एक व्यक्ति के साथ हादसा? मैम, गली में जो पानी है इसके लिए तो कितने दिनों से हम लोग एक दिन मदन चौहान जी को भी गली में ले आए थे और सारे लोग मिल के, कल भी अभी नगर पालिका में जो कमिश्नर है इस समय, डिप्टी कमिश्नर सुधीर जी, कल हमारी गली की काफी सारी माताएं और भाई लोग कल गए हुए थे और उन्होंने एक अधिकारी को भी भेजा। कल भी सफाई वाले आए थे, आज भी आए, लेकिन पानी की निकासी नहीं हुई। और हम लोग को गली में रहते हुए ये भैया बीमार पड़ गए, अंदर पता नहीं था गली में किसी को भी कि बीमार है। ये तो पानी की वजह से डॉक्टर के पास जब उनका बेटा ये कल गिर गए हैं, आज गिर गए कि कल गिर गए, और ये लेके गए हैं लोग। और जब वो उनका संस्कार भी होने चले गए, गली में जब कोई यहाँ पर्दा लगे, कोई डेड बॉडी सुलाई जाए, तब तो गली वालों को पता भी चले कि कोई इसी की डेथ हो गई। वो तो जब एम्बुलेंस गई, लोग पूछे गली में क्या हुआ, तो संजू की कल गिर गए और ऐसे ऐसे डेथ हो गई। वहां आने पे हम लोग जब आंटी, वो बुजुर्ग औरत गली में अकेली बैठी, एक दो अड़ोसी पड़ोसी को पता था, बस वही लोग यहाँ पे थे, उनके साथ भी कोई नहीं था।
गली क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि किसी के घर में कोई बीमार है और कोई मरने की हालत में है, क्योंकि पानी की वजह से आंटी बाहर नहीं निकलती है। वो 90 साल की औरत किचन में, आप जाके देखो कितना पानी लगा हुआ है, उसी में वो खाना बनाती है खड़ी होके। 90 साल की माता, आप उनको अभी लोगों को दिखाओ कि उनका हालत है कि वैसे भी वो बना लें, पानी में किसी को, पड़ोसियों को निकल के बुला तक नहीं सकती है। बरसातों में घुटने घुटने इनके घर में पानी होता है, तब भी हम लोग को रोक के कहती है कि बेटा थोड़ा पानी किसी से कह दो निकलवा दे, हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं। तो क्या पूरी गली में ये समस्या आ रही है? हाँ जी, यहाँ से नीचे मैम पूरे जितने इस साइड के जितने घर है, ये हमारे तिवारी जी हैं, इनके घर में पानी है। एक ये सोनिया यहाँ खड़ी है, इसके घर में पानी है। आंटी, अब जिसके तो घर में बारिश भी नहीं आ रही है तो बेटा नाली की निकासी नहीं, ये जो पाइप पड़े हैं ना हमारी गली में, चौथा साल लगा पाइप डले हुए, और ये पहले पक्की सड़क थी और इसके ऊपर ही रेत बिछा के ठेकेदार ने और ये ईंट बिछा दिया है। और जितने मेन होल बने वो कोई पक्के नहीं है, जो पाइप को जोड़ते हैं एक दूसरे को, वो जो मेन होल जैसे आंटी के घर के आगे भी है, तो ये सड़क का रेत सारा उस पाइप में भर गया और पाइप का पानी आगे जाता नहीं है। वो चीज जो मेन होल के रास्ते, जो छोटे छोटे बने हुए मेन होल, वो सबके घरों के आगे वो पानी निकल रहा है। और ये आधी सड़क तक ये टाइलों की बन गई, उसके आगे ठेकेदार पक्की सड़क बना दिया। आप चल के देखो, यहाँ से 2 फुट ऊंची सड़क है और पानी की निकासी वहीं बंद हो गया। मेरे गेट के आगे पानी की निकासी बंद है। सरकार तो कहती है कि जनता उनका परिवार है, लेकिन आज परिवार के साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी निकासी हो, दोनों तरफ से नालों की खुदाई दोबारा की जाए, इसमें बड़े पाइप हो, जब कोई भी साधन बनाया जाए, क्योंकि आगे से उन्होंने सड़क ऊंची बना दी, पीछे से बीच की नीची है हमारी सड़क, पूरा पीछे को बैक मार रहा पानी, और घरों की पानी का उन्होंने निकासी नहीं करी, कनेक्शन सीवरेज में डाल दिए घर के पानी के। आंटी, ये समस्या तो बहुत समय से आप लोगों को आ रही है, मुझे लग रहा है। ये कम से कम जब से ये सड़कें इन्होंने बनाई है ऊंची, आगे से कर दी, 4 साल हो गए, 3-4 सालों से। हाँ जी, के आगे कितनी बार चक्कर लगा? 10 बार 50 बार वो आते हैं, स्वीपर भेजते हैं, वो एक दिन में आते हैं, वो बेचारे कस्सी से करते हैं, वो पानी पाइप इतना छोटा उसमें जाता नहीं है, बैक पानी मारता है। सब यही वाले घर से हादसा हुआ ना, आगे आप 10 घर जाओ, उनके घरों का भी यही हाल है। पूरा समस्याओं को लेकर पार्षद का क्या रवैया है आप लोगों के? वो लोग कहते हैं कि हम कर देंगे जी, आ जाएंगे, कल स्वीपर भेज रहा हूँ। अब तो घर ही नहीं मिलते आजकल तो हम लोग जाते उनका बेटा बाहर आ जाता है, जहाँ वो कहते हैं कि वहाँ यूपी में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, पर इस टाइम वो कोई समस्या का हमारा हल नहीं कर रहे। तो जिस तरह से संजीव जी के साथ हादसा हुआ है कि पार्षद के संज्ञान में ये बात है, उन्हें पता लग चुका है? हाँ जी, उनको फोन कर दिया, हम सब मोहल्ले वाले उनके घर अभी इकट्ठे होकर उनके घर गए थे। उनको हमने कहा कि आप हमारी समस्या जो भी है पानी की, चाहे कल कर देना, इस टाइम आप नाइट ड्यूटी पे कोई भी स्वीपर भेज के उनके घर की सफाई करा दीजिए। तो वो लोग कहते हैं हम तो, मेरे पापा हमारे घर नहीं है, वो यूपी गए हैं, कल देखेंगे। आंटी, आप बताएं, पार्षद को पता होने के बावजूद भी वाकई में ही इंसानियत को शर्मसार कर रही है ये बात कि वो मौके पर बातचीत करने के लिए, परिवार वालों का दुख तक बांटने के लिए यानी कोई दुख नहीं बांट रहे, कोई नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। कोई नहीं। क्या लगता है आंटी, वोटिंग मतलब वोट लेने से पहले तो कितने नहीं, वोट हम तो वोट डंडा लेके भगा देंगे। आंटी, जब बनना था पार्षद, उससे पहले गली में कितने चक्कर लगाए गए पार्षद की ओर से? 50 चक्कर लगाए, और कल भी कमेटी घर भी गए, कल भी गए। ऑटो भेजते हैं कि हमें वोटें डालने हैं, और जब वोट डाल जाती है तो जाओ पैदल। और अब आंटी दोबारा से इलेक्शन आने वाले हैं, तो सारी गली उनको हाथ जोड़ के ही माफ करें, हमें किसी को वोट नहीं देंगे, जो हमारी गली का सुधार करेगा। हमारे यहाँ गली में ऐसे हादसे हो रहे हैं तो कौन वोट देगा? एक बुजुर्ग आदमी ऐसे बैठी हुई है औरत, उनका कोई सहारा नहीं है। लगातार 2 साल में उनके घर में 3 मौतें हो गई हैं। तो मैं आपको वो बुजुर्ग महिला दिखाने वाली हूँ जिन्होंने 1 साल के अंदर पहले अपना दामाद, फिर अपनी बहू और अब जाकर अपने बेटे को खो दिया। ये बैठी है वो बुजुर्ग माँ। दोस्तों, ऐसी दादी या नानी आप लोगों के घर में भी मौजूद है, ऐसी बुजुर्ग माँ आप लोगों के घरों में भी है, लेकिन आज ये बुजुर्ग माता बेसहारा हो चुकी है। दोस्तों, सिर्फ एक 16 और 17 साल की उम्र का एक पोता इनके पास बचा है, और वो बच्चा भी आज अपने पिता की याद में तड़प रहा है। कैमरे के सामने नहीं आ सकता क्योंकि पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि बच्चा आज अनाथ हो चुका है, क्योंकि बच्चे के सर से माता और पिता दोनों का सहारा छीन चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, माता जी बात करने की हालत में नहीं
रही हैं। बच्चा आप देख सकते हैं पूरी तरह से बेसुध हो चुका है, टूट चुका है दोस्तों, क्योंकि इकलौता बेटा था अपने माता पिता का, लेकिन आज इस बेटे ने पहले तो अपनी माता जी को खो दिया और उसके बाद अपने पिता को आज इस बच्चे ने अपने जीते जी खो दिया। एक बार फिर से उस घर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिस घर में पानी की निकासी ना होने की वजह से आज एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इंसानियत को बेहद शर्मसार कर दिया। वार्ड नंबर 10 के पार्षद सुरेंद्र शर्मा ने मौके पर जब उनको इस बात का पता चल गया कि वार्ड नंबर 10 में एक संजीव नाम के व्यक्ति के साथ पानी की निकासी ना होने की वजह से उनके साथ हादसा हुआ है, तो एक बार भी वार्ड के अंदर आकर परिवार वालों का हाल चाल तक नहीं पूछा। तो आप देख सकते हैं मतलब जिस तरह से पानी की निकासी ना होने की वजह से घर में पानी इकट्ठा हो चुका है, यहाँ तक कि संजीव की बॉडी को घर पर अंतिम बार दर्शन के लिए भी नहीं लाया गया, क्योंकि जहां पानी इतना ज्यादा खड़ा है वहां पर बॉडी कहां रखी जाएगी और उस घर में कैसे लोग आएंगे। तो और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए। मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गली का समाधान होना चाहिए, दोनों तरफ से निकासी होनी चाहिए और दोनों तरफ से ही पानी निकास होना चाहिए। ऐसी चीजें बोल बोलकर मुझे तो लग रहा है कि वार्ड नंबर 10 की जो जनता है उनका गला पूरी तरह से बैठ चुका है। मैम, हम लोग तो हाथ जोड़ जोड़ के आ गए हैं मैम, हर जगह जाके आ गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हम तो कहते हैं कि वोट हमारे गली में लेने कोई ना आए, प्लीज। मैं कहती हूँ जो आएगा हम उसी को वोट देंगे जो हमारे गली को सुधार करेगा। और एक पीने वाला पानी पहले 3 टाइम भेज देते हैं, अब सिर्फ एक टाइम भेजते पानी हैं। की समस्या इतना कर दी है, पीने वाला पानी भी नहीं भेज रहे 3 टाइम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जनता किस कदर परेशान हो चुकी है। चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जनता, वार्ड नंबर की 10 की जनता ने तो खैर पूरी तरह से ठान लिया है कि कोई भी वोट मांगने के लिए अगर यहाँ पर आया, खासकर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट, तो उसे वोट नहीं डालेंगे। जनता आरोप लगा रही है आज सरकार के ऊपर, क्योंकि जनता के साथ हादसे हो रहे हैं। वार्ड के अंदर किसी समस्या का पार्षद कोई समाधान करने के लिए तैयार नहीं है और मौजूदा पार्षद मौजूदा सरकार की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। किस बात की? सबका साथ, सबके विकास और स्वच्छ भारत अभियान के नारे की तस्वीरें देख सकते हैं। नालियों में किस कदर ब्लॉकेज है, पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों के मेन एंट्रेंस जो गेट है लोगों के घरों के बाहर, उस गेट के बाहर ही आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी फैली हुई है। वैसे तो जो सरकार है वो एक बार फिर से दावा कर रही है कोरोना महामारी के आने का, लेकिन यहाँ पर लोग कोरोना महामारी के शिकार हो या ना हो, लेकिन किसी ना किसी भयंकर बीमारी के शिकार अवश्य हो जाएंगे। तो समझ में नहीं आता, सरकार तो कहती है कि जो जनता है वो उनका परिवार है, लेकिन ये कैसा परिवार जहां पर परिवार वालों के साथ बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा पार्षद या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख की घड़ी में परिवार वालों का दुख बांटने के लिए यहाँ पहुंचे। तो कोई सोच भी नहीं सकता, किसी ने कभी किसी ऐसी मतलब कल्पना भी नहीं की होगी या सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वार्ड के अंदर की ये जो समस्याएं हैं ये लोगों के साथ हादसों का कारण बन सकती हैं। तो आज वार्ड नंबर 10 की गली नंबर 10 में जिस तरह से एक व्यक्ति ने पानी की निकासी ना होने के कारण अपनी जान को गंवाया है, वाकई में ही चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को शेयर करें और हर वार्ड के खिलाफ हमारा एक अभियान शुरू हो चुका है। जिस वार्ड में जो जो समस्या है, प्लीज यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर आप लोग कमेंट करके अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर करें। जैसे वार्ड नंबर 10 की जनता अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचा रही है, ऐसे आप लोगों की समस्याएं भी सिटी न्यूज चैनल की जो टीम है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के वार्ड नंबर 10 की गली नंबर 10 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।